चलिए, तो आज देखो भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हमने डेरिवेटिव लिया, उसमें हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे ना। आज हम देखेंगे कुछ नया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये कोई नई चीज नहीं है पहली बात तो इसको सुन के ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि सर ये क्या है सर हायर ऑर्डर। आपने एक्सेलरेशन पढ़ाई है यार, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने ऐसा पढ़ा था? v is nothing but ds by dt, speed is rate of change of displacement, distance, velocity बोलो, स्पीड बोलो, एक्चुअली स्केलर है तो स्पीड हो गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये पता था आपको। और आपको ये भी पता है कि a is dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये भी आपने सुना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं v के जगह पे रख सकता हूं ds by dt। इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है उसमें v की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? तो कैसा दिखेगा ये? a इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूं d2s बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो 2 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है हायर ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। 2 बार डिफरेंशिएट किया अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को, तो मुझे क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। तो सिर्फ क्या करना है? डिफरेंशिएशन। कितनी बार? मल्टीपल टाइम्स, और उनको कहा जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। लिखने का तरीका देख लो, पैटर्न देख लो कैसा होता है। पैटर्न दिख रहा है ना? अब चलो आ जाते हैं थोड़ा सा, हम जैसे मैथ्स में आ जाते हैं थोड़ा। जैसे हमने लिखा है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये एक फंक्शन है। अगर मैं यहां पे लिख दूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहां पे? dy बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को हम कैसे लिख देते हैं? f डैश x। और अगर वापस एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हम दूसरे टाइम, सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहां पे एक और dy बाई डी एक्स लगेगा कि नहीं? तो ये जब dy बाई डी एक्स लगेगा तो जैसे यहां पे हुआ वैसे यहां पे हो जाएगा d2x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखने का तरीका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम कहेंगे ऊपर वाले को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये जो आ रहा है ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, जिसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, तो ये हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश एक्स, और ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है ये क्या बहुत ही कठिन है? क्या कोई इजी है कि नहीं? अब सोचो, अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करते जाऊं तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, लेकिन यहां पे आप n टाइम्स डैश तो लगा नहीं सकते यार। समझ में आ रहा है? n बार डैश थोड़ी लगाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे n टाइम्स। आप n की वैल्यू 100 होगी तो क्या 100 बार डैश लगाएंगे? तो इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एन। इसका भी मतलब क्या हो गया? ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। मतलब हमने अगर यहां पे ऐसा 3 लिख दिया होता तो भी मतलब क्या हो गया? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहां पे? ये क्या हो गया? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या क्लियर है? इतना सिंपल कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला
एग्जाम्पल ले लिया, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इक्वेशन ले लो y इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ x। चलिए सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो पहले। देखो तो यहां पे हमने क्या किया है, कुछ करना ही नहीं है, पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। यहां पे तो u इंटू वी रूल लग जाएगा यार। अब जिसको u इंटू वी रूल नहीं पता, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो यहां पे हो जाएगा v मीन्स log x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ log x। लगा दिया u इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स कैंसल, फाइनल आंसर आएगा log x प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। मैंने बोला है सेकेंड ऑर्डर मीन्स एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। क्या था इसमें, मुझे समझ में नहीं आया, इसमें क्या मतलब क्या ही रॉकेट साइंस लगा दिया तुम लोगों ने, क्या सोच लिया इतना। आसान है ना, आसान है कि नहीं, यही करना है। एक्सरसाइज 1.5 के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है, चलो एक क्वेश्चन करा ही देता हूं एक्सरसाइज 1.5 से, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, ठीक है, नए पेज पे लेता हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 में हमने ले लिया, मान लो पहला क्वेश्चन ही ले लेते, चलो यार ले लो पहला क्वेश्चन, 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो डिफरेंशिएट करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। हाँ सेकेंड ऑर्डर सॉल्व करो, ठीक है भाई। तो अब सॉल्व करता हूं मैं, ध्यान से देखना सभी लोगों को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर y इक्वल्स टू 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dy बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, n x पावर n माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला है कुछ। तो ये हो जाएगा 2 बाहर है कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 हो जाएगा 5x पावर 4, ओके, माइनस 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब ये फॉर्मूला देखो, आप या तो इसको ऊपर लेके जाके x पावर माइनस 2 जैसा ट्रीट कर सकते हो और n की वैल्यू क्या लोगे, या फिर आप चाहे तो ये फॉर्मूला रख लो 1 अपॉन एक्स पावर n का माइनस n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1, जो आपको पसंद आए। ये पसंद है तो इसको ही रख लिया, और 1 अपॉन एक्स पावर n जैसा दिख रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 2 तो पहले से है, एक और आ जाएगा माइनस n की वैल्यू 2, तो माइनस 2 अपॉन एक्स पावर n प्लस 1 मीन्स, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा माइनस 9। ये समझ में आया, सॉरी 9 का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यार, 10x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको क्या बोला है,
अभी क्या करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा 10 कांस्टेंट बाहर, अगेन वही चीज, 4x³ 12 बाहर, 2x पावर 1 मीन्स 2x लिखा, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन एक्स पावर n, n की वैल्यू 3, तो माइनस n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1। समझ में आया? 1 अपॉन एक्स पावर n का फॉर्मूला लगा दिया है ना, ये देखो ये वाला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर n, तो ये आ जाएगा 10 4 जा 40x³ माइनस 24x माइनस 4 3 जा 12 अपॉन एक्स पावर 4, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो अब ये नहीं आया आपको? कुछ किया ही नहीं है, बस 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया यार। चलो यार देखो, एक और क्वेश्चन ले लो, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन 4 ले लो, 4 नहीं, हाँ 4 ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, x³ log ऑफ x सॉल्व करो। चलो यार, तो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मान लिया कंसीडर y इक्वल्स टू x³। डायरेक्ट में कर रहा हूं, अभी थोड़ा फास्ट करते हैं यार, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। हाँ आपको पता ही अब क्या क्या लिखना होता है ना। तो ये हो जाएगा v log x और डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x², डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर x³ ऐसे लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ये तो हो जाएगा 3x² log x प्लस यहाँ पे x कटेगा, x² बचेगा। यह आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको एक बार और लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वापस u भी आ गया और यहाँ पे एक अकेला फंक्शन है, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा दो। मतलब ये हो जाएगा v मीन्स log x डेरिवेटिव ऑफ 3x², 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x प्लस 3x² ऐसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस x² का डेरिवेटिव 2x। क्या किया, इनमें u इंटू वी रूल लगाया और इसका डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आई बातें? और ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दे, 3 2 जा 6x log x प्लस 1x कट गया, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2x, मीन्स फाइनल आंसर आएगा 6x log x प्लस, खत्म हो गया। कितना इजी है, क्या ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते यार। ये समझ में आ गया ना? हाँ मैं डायरेक्ट ही करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या करना है क्या नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। x पावर x करो। हाँ ये नया टॉपिक है, नई टाइप है, डायरेक्ट मत करने लगना। मैंने बताया है ये कैसा टॉपिक, कैसा है, ये वाला है, ठीक है। आप सोचो मैंने कैसे करवाया था, मुझे नहीं पता, सोचो और सॉल्व करो। चलो, तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलो यार देखते हैं। तो पहले तो मान लिया, इसको मैंने फटाफट लिखता हूं मैं, खाली आपको देखना है। x पावर x, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले log लेना पड़ेगा, ले लिया मान लो, तो ये log y हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x log x। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। बोलो यार समझे ही नहीं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x ना, तो log y का 1 अपॉन y, और यहाँ पे कौन सा, u इंटू वी रूल, मीन्स v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। नहीं समझा ना? ये आ जाएगा log x प्लस 1, यह आ गया हमारा, और यहाँ पे y चलेगा, तो यह आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ये समझ में आया? और अभी तक y की वैल्यू मत रखना, ऐसे ही रखो, क्योंकि अगर y की वैल्यू मैंने x पावर x रख दी तो क्या हो जाएगा, वापस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए अभी इसको मैंने कैसे रखा है, y ही रखा है, और इसको इक्वेशन 1 दे दिया, और इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये u का काम करेगा, और ये पूरा ब्रैकेट v का काम करेगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये हो जाएगा v मीन्स log x प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y
प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस वन, डायरेक्ट करते हैं लॉग एक्स का 1/x और 1 का 0, मतलब फाइनल आंसर आएगा log x प्लस 1 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो यहां से रख सकते हैं अपन, क्या रख सकते हैं y log x प्लस 1 प्लस y बाय एक्स। ये समझ में आया क्या किया मैंने? देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, कहां से रख दी? तो फ्रॉम 1। ये समझ में आया क्या? अब यहां पे क्या होगा? log x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू भी रख सकता हूं मैं। कहां है y की वैल्यू? ये है x पावर x। अच्छा क्यों रख रहे हैं सर y की वैल्यू? y अपन ने दिया है ना, खुद के जेब से गया है y, तो हटाना अपना काम है, और यहां पे भी x पावर x अपॉन x। फाइनली मैं लिख सकता हूं इसको x पावर x log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसके पावर में कितना होगा रे? 1, तो ये होगा x पावर x माइनस 1। समझा? लॉज ऑफ इंडाइसेस। और ये आएगा अपना आंसर, डबल डेरिवेटिव। समझा? जो गड़बड़ की है उसको अच्छे से करो वापस से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है सर, क्या निकालना है हमको? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस बार हमको कैसा दिया है? देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन, हमको तुरंत समझना चाहिए कैसा है ये। पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब अपने को तो पता है कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं यूज करूंगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय, लेकिन इस बार अपने को क्या निकालना है? ये निकालना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या ये कर सकता हूं मैं? ये एकदम गलत है, ये यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते। सिर्फ ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है। सेकेंड ऑर्डर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आई बात? क्या क्लियर है? सेकेंड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अच्छा सर फिर कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करो, पहले फर्स्ट ऑर्डर dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ। ओके, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो? क्या आपने पैरामीट्रिक फंक्शन सीखा है? तो dy बाई डी एक्स निकालो, x है y है, dy बाई डी एक्स निकालो ये यूज करके। आगे का मैं बताता हूं, dy बाई डी एक्स निकालना जरूरी है, उसके बाद मैं बताऊंगा। करो, ठीक है भाई। तो पहले अपन निकाल लेते हैं यार एक बार dy बाई डी एक्स। चलो देखो देखो फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो। तो सबसे प्रथम सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन कर रहे तो अपन पहले ही ले लेते हैं। x दिया है a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, पूरा सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए अभी। y इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी समझ में आई बात है। अब इसको तो डिफरेंशिएट, इसमें पैरामीटर क्या है? व्हाट इज पैरामीटर हियर? थीटा इज द पैरामीटर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, में दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, जो कि आ जाएगा a, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। और dy बाई डी थीटा क्या आएगा? a का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है? माइनस माइनस आप सबको पता है क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां बचेगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन थीटा, ये बचेगा। तो dy बाई डी एक्स भी निकल जाएगा। dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर हो रहा है? ए कट गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको क्या मिल गया यार? dy बाई डी एक्स मिल गया, जो कि है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सोच, अपने को dy बाई डी एक्स मिल गया, अपने को क्या फाइंड करना है? सेकंड ऑर्डर। तो इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, डायरेक्ट इसी को क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। एक और चीज, लेकिन अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सबको आ जाए और सब लोग कर ले ऐसा। dy बाई डी एक्स करने के बाद
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही है। अब इसके पहले अगर आपकी बुद्धि चमके, आपका दिमाग काम करे, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, या आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे मुझे तो लग रहा है यार कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मुझे ये दिख रहा है कि ये सिंप्लीफाई, क्योंकि मैंने ऐसे चीजों को बहुत बार देखा है। एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में साइन और 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस और साइन की बहुत जोड़ियां देखी है मैंने। तो मुझे ये, मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे याद हो गया है। क्या याद हो गया है सर? मैं साइन को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? साइन को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं, बस हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, एक साइन भी कट गया और कॉस अपॉन साइन इज। तो इसको सॉल्व करना आसान है या इसको सॉल्व करना आसान है? समझा? तो ये अपने कन्वीनियंस के ऊपर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, लेकिन आया कौन है यहाँ पे? थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना पड़ेगा? थीटा बाय 2। ये चीज समझ में आनी चाहिए बस। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1/2 तो बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय। समझ में आई बातें? इन दी एंड डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है कहीं ना कहीं से। अब यहां पे देखो, मेरे पास dx बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसका इनवर्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, 1/2 को मैं पहले लिख देता हूं, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी रे? इसका उल्टा, मतलब 1/a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 डी थीटा बाई डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाय। समझ में आई बातें? इजी है ना? अब यहां पे मैं वैल्यूज को रख दूं तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां पे हाफ हो गया ना एंगल, इसके एंगल को भी हाफ करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2a, ऐसे रखा, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस, देखो कोसेक है यहां पे, और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन इज, तो ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना इससे, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोसेक पावर 4 थीटा बाई 2, और नीचे आएगा 2 2 जा, और ये आएगा हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन। समझ में आया? क्या समझ में आया? ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेंगे, d2y बाई डी थीटा का स्क्वायर ले और d2x बाई डी थीटा। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हाँ, याद रखना, ऐसे करना है इसको। पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। अगर सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है यार? डिफरेंशिएट करने के बाद डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है, जो कि dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और फाइनल आंसर आपके सामने। क्लियर है? लिखो, लिखो इसको। ठीक है, पहला कर लिया अपन ने, सेकंड आसान दिख रहा है, थर्ड फोर्थ सारे आसान ही है। एक काम करो, आप थर्ड क्वेश्चन करो, अभी सॉल्व करो इसको। x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर आगे क्या करना है? थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख देनी है। तो पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, चलो सॉल्व करो। पहले पैरामीट्रिक फंक्शन लगाओ, dy बाई डी एक्स निकालो,
फिर उसका डबल डेरिवेटिव लो, इनवर्स फंक्शन का यूज करो, एंड में जो वैल्यू आएगी उस पे थीटा की वैल्यू π/2 रख देना। चलो करो, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। मुझे क्वेश्चन बताना एक बार। थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a साइन थीटा की साइन थीटा? साइन थीटा। अच्छा, y इक्वल्स टू क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा π/2। π/2 मीन्स कितना डिग्री? 90। चलो आगे चलते हैं। तो dx बाई डी थीटा पहले निकालेंगे, पैरामीट्रिक है तो dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। बताओ क्या आएगा? इक्वेशन 1। dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा का होल क्यूब, और ये x पावर n जैसा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन आ गया इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज, चलेगा, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन, अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, जो इन दोनों का रेशियो होगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस ने कॉस को काट दिया। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स क्या आ गया? 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा था, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स। चलो 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर इज गधड़ो 2 साइन थीटा, और साइन आ गया इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज कॉस। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? अगर मैं 3 को ऐसे ही रखूं तो इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे साइन 2 थीटा लिख सकता हूं ना, तो फाइनल आंसर आएगा 3 साइन 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया है, और ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट थीटा इक्वल्स टू π/2। हमको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू π/2। कितना मिलेगा? 3 साइन 2 इंटू π/2, 2 कट गया, 3 साइन पाई। साइन पाई कितना होता है रे? साइन पाई कितना होता है? साइन पाई कितना होता है? 0। आंसर क्या आएगा? 0। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? समझ में आया? जो नहीं समझा लिखो। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं लाइक 1 और 4th, 2 और 4th गृह कार्य करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन दिए थे डेरिवेटिव के, अभी तो छोड़ दिया मैंने, आज टेस्ट है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने होमवर्क, सारे चेक करूंगा, ठीक है।